नमस्कार। नवरात्रि एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो भारत में बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। तो इन 9 रातों और 10 दिन के त्योहार में देवी माँ के 9 रूप की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है और आज के दिन देवी माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ के इस अंतिम स्वरूप को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनके एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में शंख, तीसरे में कमल का फूल और चौथे हाथ में चक्र है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। तो चलिए सुनते हैं माँ के इस रूप की कहानी। एक समय की बात है जब चारों ओर घोर अंधकार था और सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तो माता कुष्मांडा ने अपनी छोटी सी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति को भी बनाया था। ब्रह्म को सृजन का कार्य मिला, विष्णु को जीविका का और शिव को विनाश का। शिव ने फिर माता से प्रार्थना की थी कि माता उन्हें पूर्णता प्रदान करे। शिव की इस इच्छा पूर्ति के लिए माता ने एक और देवी बनाई जिनमें शिव को उनकी पूर्णता प्रदान करने की क्षमता थी। माता का यह रूप सिद्धिदात्री का था। सिद्धि मतलब सफलता, पूर्णता और दात्री मतलब देने वाली। और इन सिद्धियों के आधार पर भगवान शिव को एक दिव्य रूप मिला। माता कुष्मांडा ने जब ब्रह्मांड की रचना कर दी तो शेष विश्व को बनाने का काम ब्रह्मा का था और यह काम बड़ा कठिन था। ब्रह्मा को बाकी सब जीव जंतुओं को बनाने के लिए एक स्त्री और एक पुरुष की आवश्यकता थी। ब्रह्म ने सिद्धिदात्री माता से मदद मांगी और तब उनकी मदद करने के लिए सिद्धिदात्री माता ने शिव का आधा शरीर स्त्री में परिवर्तित कर दिया और इसलिए शिव के इस रूप को अर्धनारीश्वर बुलाया जाता है। बस शिव के इस रूप से भगवान ब्रह्म ने विश्व के निर्माण का शेष काम पूरा कर लिया। तो सिद्धिदात्री माता के कारण ही भगवान शिव को पूर्णता प्राप्त हुई और भगवान ब्रह्म ने ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य पूरा किया। और आज नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा करने से उनके सभी भक्तों को सिद्धियां प्राप्त होती है, उनको जीवन में सफलता मिलती है। तो यह थी सिद्धिदात्री माता की कहानी। तो आज नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन पर देवी माँ के 9 रूपों की कहानी का सीरीज समाप्त होता है। मुझे इन कहानियों को आप तक पहुँचाने में बहुत मजा आया और आशा करती हूँ कि आपको भी ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। इन कहानियों को अपने मित्रों को और परिवारजनों को जरूर सुनाइएगा। मेरे चैनल पर आते रहिएगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुभ नवरात्रि। नमस्कार।